बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि हुक्मरान जमात के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी जमात को हुक्म दिया है हर कीमत पर अवाम को मुआशी तौर पर रिलीफ दिया जाए। एक बात। दूसरी अहम बात जो सामने आई है, एहसन इकबाल साहब जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, उनका ये कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई कैदी नंबर 804 NRO लेने के लिए हाथ पांव मार रहा है। तीसरी बात एहसन इकबाल साहब ने ये कही है कि नवाज शरीफ साहब रूटीन के चेकअप के लिए लंदन जाएंगे अपने मालिक के पास, लेकिन अभी उनका जाना हतमी नहीं है। ये आज की जो दो तीन अहम बात हमने कहा पहले इसको आपको बताएं, इन इश्यूज़ पर फिर हम खुलकर बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सदात मलिक, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। तो बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म नून लीग के सदर, उन्होंने आज नून लीग के एक अहम और आला सतही इजलास की सदारत करते हुए अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अपनी बेटी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि हमने हर कीमत पर हर हाल में चैलेंज के तौर पर अवाम को मुआशी तौर पर रिलीफ फराहम करना है। ये नून लीग का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो मुश्किल हालात में भी अपनी अवाम को रिलीफ फराहम करती है। उनका ये भी कहना था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शख्स जिसको के आजमाने के लिए, खेलने के लिए मुल्क दे दिया गया था, उनका इशारा था इमरान खान साहब की तरफ। उन्होंने जो तबाही मचाई थी मुआशी तौर पर, उसको दुरुस्त करने में शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को दुरुस्त करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद हमने हर हाल में अवाम को मुआशी तौर पर रिलीफ फराहम करना है। नवाज शरीफ साहब को यह भी बताया गया कि जो अगस्त और सितंबर के 2 महीनों के लिए पंजाब की आवाम को बिजली के महंगे बिलों से निजात दिलाने के लिए जो रिलीफ फराहम किया गया है, उसकी तफसीलात के बारे में भी नवाज शरीफ साहब को आगाह किया गया। उन्हें बताया गया कि कितने जो है ना ख़ानदान लाखों के हिसाब से इस सब्सिडी जो कि 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब से नून लीग की हुकूमत ने पंजाब की आवाम को फराहम की है, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसकी तफसीलात के बारे में आगाह किया गया। और इसके अलावा नून लीग आगे चलकर जो अवामी फलाही मनसूबे लाना चाहती है, उसके बारे में भी नवाज शरीफ साहब को आगाह किया गया। नवाज शरीफ साहब को एक ही चीज़ पर जोर था कि हम चूँकि रिलीफ देने का दावा करके हुकूमत में आए हैं, हमने वो रिलीफ देना है, हर कीमत पर देना है। हमने जो मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से भी बचाना है और आम जो आदमी है उसको भी दिवालिया होने से बचाना है, और मुल्क का कारोबारी तबका, इंडस्ट्री होल्डर्स, टेक्सटाइल होल्डर्स, उनको भी तबाह होने से बचाना है। इन सब के ज़रिए मुआश का तहफ़्फ़ुज़ करना भी नून लीग की जिम्मेदारी है। तो इस इजलास के बारे में जब अहम इसकी नकात के बारे में ब्रीफ करते हुए एहसन इकबाल साहब ने मीडिया को बताया कि इस वक्त वो शख्स के जो कभी के बहुत बड़े इनकलाब लाने के दावे किया करता था, आज वो NRO लेने के लिए हाथ पांव मार रहा है और उसने अपने लोगों की ड्यूटियां लगा रखी हैं कि वो बैरून ममालिक जाकर इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से NRO मिल जाए। लेकिन हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। इनके केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, अदालतों ने इनका फैसला करना है। राणा सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म साहब के मशीर हैं, वो भी वाज़े कर चुके हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट में कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब का केस चलाने की मिलिट्री कोर्ट वालों को ज़रूरत पेश आई, तो उनका ये कहना था कि उन्हें पंजाब हुकूमत से इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। उनके केसेस का फैसला राणा सनाउल्लाह साहब ने वाज़े कर दिया इमरान खान साहब के वो अदालतों ने करना है, क्योंकि अदालतों में उनके केसेस ज़ेर समाअत हैं, अदालतें ही इस बात का फैसला करेंगी। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात भी वाज़े कर दी कि हम चाहते हैं कि बातचीत का अमल शुरू हो, बातचीत की जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये एक ऐसी अजीब बात है कि जिस शख्स के बारे में ये इतलात है
کہ وہ 9 مئی کا منصوبہ ساز تھا، اس کے کہنے پر یا اس کی صدارت میں منعقد ہونے والے اجلاسوں کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص خود معافی مانگنے کی بجائے اداروں کو معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ تیسری بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب کیونکہ اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں احسن اقبال صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ ابھی ان کا جانا حتمی نہیں ہے، لیکن اگر وہ گئے بھی تو وہ روٹین کا چیک اپ ان کے کیونکہ والدین لندن میں ہیں تو وہ روٹین کے چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کون سی ایسی بات ہے، وہ نون لیگ کے صدر ہیں، وہ جا سکتے ہیں علاج کے لیے، یہ پاکستان تو ہے ہی ان کا اپنا، تو وہاں وہ اگر وہ علاج کروانے کے لیے چیک اپ کروانے کے لیے جائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، آگے بھی جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔